तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस के 11th लेसन के जो आपका क्वेश्चन नंबर 74 है उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, क्योंकि 73 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको मैंने सॉल्व करा दिया था। तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और उसे चुटकियों में सॉल्व करा कर दिखाते हैं। क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है एक घर में 400 वाट का फ्रिज 4 घंटे प्रतिदिन। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ 74 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 400 वाट का यानी P1 बराबर कितना है 400 वाट, 400 वाट। T1 बराबर कितना दिया है तो 5 घंटे, कितने घंटे 5 घंटे, ठीक बेटा। अब इसके बाद फिर P2 बराबर कितना दिया गया है, देखिए। तो P2 बराबर बताइए कितना दिया गया है 80 वाट के 2 पंखे। तो 80 गुणे 2 बराबर 160, 160 वाट P2 बराबर हो गया। अब T2 ये कितने घंटे चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं आपके कितने घंटे बोलिए, तो ये आपके चल रहे हैं 12 घंटे प्रतिदिन। कितने घंटे 12 घंटे, ठीक बेटा 12 घंटे हो गए। इसके बाद कह रहा है 100 वाट के 8 बल्ब यानी P3 बराबर 100 गुणे 8 बराबर 800 वाट, 800 वाट के 3 बल्ब कितने घंटे ये चलते हैं, तो ये चलते हैं प्रतिदिन 5 घंटे यानी T3 बराबर 5 घंटे, ठीक बेटा ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है क्या, कह रहा है यदि 1 यूनिट का मूल्य 3 रुपया है, यदि 1 यूनिट का मूल्य 1 यूनिट का मूल्य बराबर 3 रुपये हों तो आपको क्या याद करना है बताइए। तो आपको जून के महीने में व्यय ऊर्जा का मूल्य याद करना है, यानी जून महीने में कितने, जून महीने में, जून के महीने में व्यय ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक बेटा। तो आपको क्या करना है सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पर यूनिटों की संख्या याद करना है, यूनिटों की संख्या बराबर P1 गुणे T1 हो जाएगा, T1 प्लस P2 गुणे T2 हो जाएगा प्लस P3 गुणे T3 हो जाएगा और टोटल में गुणा कर देंगे हम। जून के महीने में कितने दिन होते हैं, तो जून के महीने में 30 दिन होते हैं। कितने दिन 30, तो मल्टीप्लाई में 30 कर देंगे और बटे में 1000 कर देंगे। रखकर इसे हम सॉल्व कर देते हैं, चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। P1 का मान कितना दिया गया है, देखिए तो 400 वाट दिया गया है और गुणे T1 का मान आपको 5 दिया गया है, ठीक बेटा। और प्लस में क्या हो जाएगा, P2 का मान कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है 160 कितना दिया गया है 160 और गुणे T2 का मान कितना दिया गया है तो 12 घंटे, कितना घंटे 12 प्लस P3 का मान आपको दिया गया है कितना 800 और फिर गुणे 5 हो जाएगा, ठीक बेटा। और फिर गुणे में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और बटे में आपका 1000 आ जाएगा, ठीक बेटा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, देखिए जब 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा यानी 2000 हो जाएगा और प्लस में इसको जब गुणा करेंगे तो 12 जीरो ही हम 0, 12 छंग 72 के 2 हाथ चलाएगा 7, 12 एक नंबर 12 और 7 19 हो जाएगा और प्लस 8 पंचे 40 यानी 4000 ये हो जाएगा, ठीक बेटा। और गुणे में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब जोड़ लीजिए और बटे में 1000 हो जाएगा, ठीक बेटा। तो जोड़ लीजिए 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 2 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 9 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 1 5 2 7 हो जाएगा और गुणे में 30 हो जाएगा और बटे में 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब कितना बचा, 3 का आपको इससे गुणा करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा और फिर 3 9 27, 27 की 7 हो जाएगा और 3 7 21, 21 और 2 23 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा। दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 237.6 जूल या किलोवाट घंटा या यूनिट कर दीजिए, इतना यूनिट आपका ऊर्जा व्यय होगी, ठीक बेटा। लेकिन ये नहीं पूछा है आपसे यूनिटों की संख्या इतनी आ जाएगी, ठीक बेटा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे व्यय ऊर्जा व्यय आपसे क्या व्यय पूछा है कि जून महीने में कितना व्यय होगा, ठीक बेटा। जून महीने में यही तो पूछा गया है ना। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन,
दर से जून महीने में विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात किए, मूल्य ज्ञात करना है। तो इतना यूनिट आया है। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप सभी लोग को, देख लीजिए। एक यूनिट का मूल्य बराबर 3 रुपये। तो कितने यूनिट है? तो 237.6 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा बोलिए? तो 3 गुणे 237.6, तो 3 छक 18 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, 22 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 9 और 2 11 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 3, 6 और 1 7 हो जाएगा। दशमलव लगा दीजिए 1 अंक बाद, तो कितना हो जाएगा आपका? 71.2.8। इतना आपका क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। इतना रुपया आपकी बिजली बिल उस महीने में व्यय होगी। ठीक बेटा, तो इस प्रकार का आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया? 712.8 आ गया। ठीक बेटा, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए आपका आंसर 712.8 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने गलती से यहाँ पर 5 घंटे ले लिए हैं। कितने घंटे? 5 घंटे ले लिए। ठीक बेटा, तो यहाँ पर आपको दिया गया कितना था? 4 घंटे दिया गया था। ठीक बेटा, तो हम इसे 4 घंटे रखकर सॉल्व कर देते हैं। अगर आप 5 घंटे रखकर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। अगर हम 4 घंटे रखकर सॉल्व करें तब आंसर आपका देखिए क्या आ रहा है। देखिए यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ T1 के स्थान पर 4 रख देंगे यहाँ पर, और जब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौक 1600 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब जब 1600 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर आपका तो 1 0 1 0 1 0 1 0 हो जाएगा, फिर 1 0 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, 2 0 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 1। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 4 और 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा। ठीक बेटा, 75 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 20। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा। अब बचेगा आपका क्या? 752 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 पचे 15 15 के 5 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 21 और 1 22 हो जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 225.6 आ जाएगा। ठीक बेटा, इतना यूनिट आ गया। अब आप 225.6 का जब आप गुणा करेंगे किससे? देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। 225.6 से गुणा करना है। ठीक बेटा, 225.6 से, तो आपका कितना आ जाएगा बोलिए? तो आपका आ जाएगा 3 छक 18 हो जाएगा, और 3 पचे 15 15 और 1 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 1 7 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 676.8 आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक बेटा, इतना रुपया आपका आ जाएगा, 676.8 रुपया जून महीने का बिजली का बिल आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से मैंने क्या रखा था? 5 रख दिया था, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा था। जब यहाँ 4 रख दिया तो आपका आंसर चुटकियों में सॉल्व हो गया। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। उस आपका जो 75 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, लेकिन उसके लिए इसे हमें क्या करना होगा? रेज कर देना होगा। ठीक बेटा, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम सॉल्व करेंगे। अगर क्या करते हैं आप ध्यान से मान को रखते हैं तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक बेटा, अगर आप मान को ध्यान से नहीं रखते हैं, जैसे मैंने अभी मिस्टेक कर दिया था, मान को मैंने अलग रख दिया था, 4 घंटे दिया था तो मैंने 5 घंटे रख दिया था। ठीक बेटा, तो आपको मान अच्छे से रखना है, आंसर आपका 100% आ जाएगा। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 75 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 220 एम्पियर लिखा है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं? ठीक बेटा, तो चलिए इसे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक बेटा, अब किलोवाट घंटा आप सभी लोग जानते हैं, 1 घंटे में जो बिजली में खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप किलोवाट घंटा में इसका मान ज्ञात कर दीजिए। क्या दिया है? V बराबर आपको दिया गया है 250 वोल्ट। ठीक बेटा, वोल्ट, और आपको I बराबर दिया गया है कितना बोलिए? तो 20 एम्पियर। कितना दे दिया गया है? 20 एम्पियर। T बराबर 1 घंटा। 1 घंटा में जो ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम क्या कहेंगे? तो उसी को हम किलोवाट घंटा कहेंगे। तो आपका क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा आपको ज्ञात करना है। 1 किलोवाट घंटा। ठीक बेटा, 1 किलोवाट घंटा
या यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। ठीक बेटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, P गुणे T होता है और बटे 1000, यही तो होता है। लेकिन यहाँ P नहीं दिया है तो B इंटू आई हो जाएगा गुणे T बटा 1000 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब B का मान कितना देगा है 250 वोल्ट, ठीक है, और I का मान कितना देगा है 20 वोल्ट, ठीक है, और T का मान 1 और बटे में 1000। ठीक बेटा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 दूना 50 हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 5 किलोवाट घंटा, 5 किलोवाट घंटा। ठीक बेटा, इतना ऊर्जा जूल, इतना जो है ऊर्जा व्यय होगा कितने दिनों में, किससे, तो आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है। ठीक बेटा, उससे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्या कह रहा है, आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन यानी 30 दिन खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य कितना हो, 7 रुपया हो। ठीक बेटा, तो चलिए हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर देते हैं। आपको कितना क्या दिया गया है, P का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, P का मान दिया गया है। ठीक बेटा, तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है, P बराबर आपको दिया है, कितना दिया गया है, तो P बराबर आपको दे दिया गया है, बोलिए 1.5 किलो वाट बराबर 1.5 गुणे 10 की पावर 3 वाट। ठीक बेटा, ये हो गया। यानी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कहिए, इतना ही लिख रहिए। अब इसके बाद आपको कह रहा है 10 घंटे, T बराबर 10 घंटे। ठीक बेटा, 10 घंटे प्रतिदिन। अब 30 दिन के लिए याद करना है, 30 दिन के लिए ऊर्जा। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर देखिए यूनिटों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं, यूनिटों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, P गुणे T और फिर गुणे में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा बटे 1000। ठीक बेटा, तो P का मान आपको दिया गया है 1.5 गुणे 10 की पावर 3 यानी 1000। ठीक बेटा, और गुणे में 30 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 से 1000 कट जाएगा और 15 तियाँ 45 हो जाएगा और 1 0 लगा हुआ है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 45 यूनिट आपका आ जाएगा। ठीक बेटा, कितना आ जाएगा 45 यूनिट। लेकिन 1 यूनिट का मूल्य आपको दिया गया है, 1 यूनिट का मूल्य, 1 यूनिट का मूल्य कितना दिया गया है, 1 यूनिट का मूल्य, तो आपको दिया गया है 1 यूनिट का मूल्य बराबर 7 रुपये। कितने रुपये, 7। तो क्या हो जाएगा, अब आपको 45 यूनिट का मूल्य याद करना है, यूनिट का मूल्य, यूनिट का मूल्य, तो 7 गुणे 45 हो जाएगा। अब 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 के 5 लिखेंगे और फिर 7 चौक 28, 28 और 3 31, यानी 315 रुपये आपके व्यय होंगे उस महीने में। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका जो है वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कितना हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक बार आप सभी लोग इसे फिर से जांच कर लीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 1.5 किलोवाट दिया हुआ था आपको, आपके घर में 1.5 किलोवाट। अब इसमें आपको T का मान भी दिया है, T का मान मैंने यहाँ छोड़ दिया। देखिए P का मान तो मैंने रख दिया, लेकिन T का मान कहाँ गया, T का मान 10 घंटे, तो यहाँ पर गुणे 10 कर दीजिए। तो जब गुणे 10 करेंगे तो आपका 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक बेटा, गुणे जब 10 करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए जब 1 का इतना हो गया, 450 का कितना हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा, यानी 3150 रुपये आपके बन जाएंगे। कितने, 1 महीने में। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 76 भी सॉल्व हो गया। आपको ध्यान से सबका मान रखना है, अगर आप कहीं भी मिस्टेक कर देते हैं मान रखने में तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तो होगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ जैसे देखिए अभी मैंने T का मान छोड़ दिया था यहाँ पर, तो T का जब मान छोड़ दिया था तो 1 0 लास्ट में कम आ रहा था। जैसे मैंने यहाँ पर T का मान रखा, 10 से गुणा किया, 1 0 यहाँ बढ़ा, 1 0 जैसे यहाँ बढ़ा तैसे 1 0 यहाँ बढ़ गया। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 76 भी सॉल्व हो गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।